गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 13 हिंदी व्याकरण का है ना उसे पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द क्या होते हैं? ठीक है, जो शब्द यानी एक ही समान अर्थ का बोध कराते हैं, समान अर्थ का। जैसे माँ को हम क्या बोलते हैं? माँ को हम अम्मा भी बोलते हैं, है ना। माँ को हम माता भी बोलते हैं, अर्थ तो उसका माता ही होता है। माता माने भी माता होता है, अम्मा माने भी माँ होता है। ठीक है, माई भी बोल सकते हैं, है ना। और क्या, मम्मी भी बोलते हैं, है ना। माँ के इतने सारे जो समान जो अर्थ वाले शब्द हमारे निकल कर आए। माँ को क्या क्या बोलते हैं? अम्मा भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, माई भी बोलते हैं, मम्मी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो समानार्थी शब्द की परिभाषा क्या होगी? एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी एक ही अर्थ का बोध कराने वाले समानार्थी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची भी कहते हैं। समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो समानार्थी शब्द की परिभाषा क्या होगी? एक ही अर्थ, एक ही यानी समान अर्थ का, एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को, एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी अथवा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया, माँ को हम क्या क्या बोल सकते हैं? अम्मा भी बोल सकते हैं, अम्मा माने भी माँ होता है। माता भी बोल सकते हैं, माता माने भी माँ होता है ना। माई का अर्थ भी माँ होता है। मम्मी का अर्थ भी माँ होता है। ठीक है, तो जैसे एक ही यानी समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल, जैसे हम फूल को क्या बोलते हैं? पुष्प भी बोल सकते हैं, कुसुम भी बोल सकते हैं। कुसुम माने भी फूल होता है ना। और सुमन माने भी फूल होता है। ठीक है, 3 ही काफी है ना। अब फूल को हम पुष्प, सुमन, कुसुम भी बोल सकते हैं। पर्यायवाची हो गए ये हमारे समानार्थी हो गए, क्योंकि ये समान अर्थ है। फूल के समान अर्थ वाले शब्द हैं ये, है ना। पुष्प माने भी फूल होता है, कुसुम माने भी फूल होता है, और सुमन माने भी फूल होता है। ठीक है, इसी तरह से गाय को हम गौ भी बोलते हैं, धेनु, गऊ। गाय के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? गौ, धेनु, गौ। ठीक है, पेड़ के तरु, विटप, वृक्ष। पेड़ को हम तरु, विटप और वृक्ष भी बोलते हैं। घर के पर्यायवाची गृह, मकान, सदन। चांद के पर्यायवाची मयंक, चंद्रमा, शशि। आँख के पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन। नौका को क्या बोलते हैं? नाव, तरी, डोंगी। ठीक है, मछली को मीन, सफरी, मत्स्य। नदी, सलिला, सरिता, पयस्विनी। सूर्य को दिनकर, दिवाकर, भास्कर। आग को अग्नि, अनल, पावक। ठीक है, भूमि को धरती,
पृथ्वी, धरा, कमल को जलज, पंकज, नीरज, पर्वत को गिरि, पहाड़, अचल, ठीक है। सांप को नाग, सर्प, भुजंग, नर को मानव, मनुष्य, मनुज, नारी को स्त्री, महिला, वनिता, पक्षी को खग, चिड़िया, विहग। ये इनके समानार्थी शब्द हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं, है ना। एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारा पेज नंबर 49 पर है, दिए गए रिक्त स्थानों में समानार्थी शब्द लिखिए। दिए गए रिक्त स्थानों में समानार्थी शब्द लिखने हैं हमें, ठीक है। नारी, नारी के समानार्थी शब्द लिखो, ना? ये फर्स्ट है, पेज नंबर 49, फर्स्ट है ये, नारी। नारी के क्या क्या होंगे? स्त्री, महिला, और मैंने लिख दिया वनिता। स्त्री, महिला, वनिता। वृक्ष, वृक्ष के क्या होंगे? पेड़, तरु, बिटप। आंख के नेत्र, नयन, लोचन। नेत्र, नयन, लोचन। सर्प के सांप, नाग, भुजंग। कमल, जलज, नीरज, पंकज। जलज, नीरज, पंकज, ठीक है। इसी तरह से नौका के नौका, नौका किसको बोलते हैं? नाव को बोलते हैं, तो एक लिख देंगे नाव। तरी, डोंगी। नौका के ये पर्यायवाची हो गए, नाव, तरी, डोंगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चिड़िया। चिड़िया के समानार्थी क्या होंगे? चिड़िया के समानार्थी होंगे पक्षी, खग, विहग। पक्षी, खग, विहग। पक्षी, खग, विहग। आग, आग के पर्यायवाची अग्नि, अनल। अग्नि, अनल, पावक। ठीक है, ये आग के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, रिक्त स्थानों में समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य पूरे करने हैं हमें इसमें। सेकंड का क्या है? मनुष्य को फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं। मनुष्य को क्या कहते हैं? मनुष्य का एक समानार्थी शब्द क्या होता है? मानव भी होता है, नर भी होता है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? मनुष्य को मानव भी कहते हैं। ठीक है। ख है
बादल का दूसरा नाम, मेघ, घन, पयोद। बादल के बहुत सारे नाम हैं, एक हमने कौन सा लिख दिया, मेघ। बादल का दूसरा नाम क्या है, मेघ है। नेक्स्ट है पानी को चाहे फिल इन द ब्लैंक्स कहो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स कहो। पानी के दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं इसमें। पानी को पहला लिख देते हैं जल भी बोलते हैं। पानी को चाहे जल कहो, चाहे क्या कहो, नीर कहो। पानी को चाहे जल कहो, चाहे नीर कहो। ठीक है। घ है हमारा मछली को मीन, और क्या क्या बोलते हैं, सफरी बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं। मछली को क्या क्या बोलते हैं, मैंने लिख दिया मछली को मीन और सफरी भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अड़े नयन और अड़े है नयन और फिल इन द ब्लैंक्स एक ही चीज के नाम हैं। आँख के पर्यायवाची है नयन, है ना, नयन आँख को बोलते हैं। तो आँख को हम और क्या बोलते हैं, नयन को और क्या बोलते हैं, लोचन। एक ही चीज के नाम हैं, लोचन। ठीक है। नयन को हम इसमें नेत्र भी लिख सकते हैं, नेत्र। नयन और नेत्र एक ही चीज के नाम है, या नयन और लोचन। चक्षु भी बोलते हैं, दृग भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है अपनी कक्षा के किन्हीं दो विद्यार्थियों के नामों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। अब मैंने तो दो बच्चों के नेम लिख दिए हैं, जैसे आदित्य, जैसे आदित्य। आदित्य को क्या बोलते हैं, सूर्य। और दिनकर। आदित्य किसका समानार्थी शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है, सूरज का। ठीक है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य। अब एक मैंने लिख दिया कुसुम, ये भी नेम है, कुसुम लिख दिया। कुसुम को क्या बोलते हैं, फूल। और क्या बोलते हैं, पुष्प। सुमन भी बोलते हैं, ये भी नाम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे 49 पेज नंबर पर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना, ये समानार्थी हैं। पेज नंबर 48 पर जो समानार्थी शब्द दिए गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखेंगे पिक्चर सहित। ये आपको चित्र भी बनाने हैं। ठीक है। ये आपको चित्र भी बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। चित्र बनाकर और ये समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं।